डियर स्टूडेंट्स, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है वो कि ये 31 मार्च को सीएम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का जो डेटा है वो दे रखा है आपको, इसका वॉल्यूमेंट्री लिक्विडेशन हुआ है। तो इसमें बेटा क्रेडिटर्स हैं, इनकम टैक्स है, रेट्स हैं और आपके क्रेडिटर्स हैं। तो जो ये इनकम टैक्स और रेट्स हैं बेटा, ये तो मान लिए जाएंगे आपके प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, ये दोनों, और ये आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे। इसके बाद आपका डिबेंचर्स है 20,000 के 5% वाले हैं, इन पे 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंटरेस्ट दिया जाता है हाफ ईयरली। इसके बाद क्या रखा है बेटा, इन्वेंट्री हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश हैं, स्टॉक से इतने रुपए मिले हैं 18,000, डेटर्स से 30,000 मिले हैं, और बेटा लिक्विडेशन के जो खर्चे हैं वो 1,200 रुपये के हैं, और जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो 2.5% है, 2.5 स्थायी संपत्तियों पर, और स्थायी अमाउंट है 1,000 रुपये, मतलब 2.5% तो है अमाउंट रिलाइज पर, वसूल हुई राशि पर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ वसूल हुई राशि लिखा है, वसूल हुई संपत्ति नहीं लिखा है। इंग्लिश में भी साफ लिखा है कि 2.5% ऑफ अमाउंट रिलाइज्ड, ना कि इसमें ये लिखा कि असेट्स रिलाइज्ड। तो इसका मतलब जो टोटल अमाउंट रिलाइज होगी उस पर 2.5% देना है। इसके अलावा बेटा 1,200 रुपये उसका फिक्स भी है ना, सॉरी 1,000 रुपया, 1,000 फिक्स है, ये लिखा था। लिक्विडेशन के कॉस्ट हैं 1,200 रुपये, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एग्री 2.5% ऑफ द अमाउंट रिलाइज्ड प्लस फिक्स सम ऑफ ₹1,000। इसके बाद कह रहा है 1,000 5% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक है, और ये जो है हैविंग ए प्रेफरेंस एज टू कैपिटल एंड डिविडेंड, कैपिटल डिविडेंड दोनों को प्रायोरिटी है, और डिविडेंड जो था इसका वो 2 ईयर्स का एरियर है डिविडेंड पर, है ना। इसके बाद कह रहा है कि नॉन कम्युलेटिव 2,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपीज़ वाले हैं, ये भी 20,000 रुपये के हो जाएंगे, और 3,000 इक्विटी शेयर हैं जिन पे 10 रुपये का है, और 7.5 रुपये हमने जो है मांग रखा है, अभी चुकाया हुआ है मतलब। और कह रहा है कि जो एज्यूमिंग दैट दी नेसेसरी कॉल्स हैव बीन मेड, मतलब जो 2.5 रुपये बाकी बचे वो भी उनसे कॉल्स मांगी जाएगी। ये सब करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको बेटा कैसे करेंगे वो ध्यान से समझें। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर जो आपके पास है अमाउंट रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड कह सकते हैं आप उसको, असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स रियलाइज्ड में ध्यान दीजिए, जो कैश एट बैंक है वो तो ऑलरेडी है ही 9,400 रुपये का, तो इस पर तो रेम्यूनरेशन भी नहीं देना होता है। कैश एट बैंक 9,400। इसके बाद बेटा आप लिखेंगे जो आपको रियलाइजेशन असेट्स से हुआ है बाकी, तो जैसे स्टॉक इन्वेंट्री था और ट्रेड रिसीवेबल था, क्वेश्चन में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है ना, 2 आइटम थे। तो बेटा सब अब लिखते हैं हम इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज थी बेटा क्वेश्चन में 32,000 की, और 32 से मिल रहे हैं 18,000, 32,000 की इन्वेंट्री थी और उससे मिल रहे हैं कितने, 18,000, तो 18,000 रुपये इन्वेंट्री से। और इसके बाद बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये हैं 9,004, हमने इन्वेंट्री को देख दिया, 20,500 की इन्वेंट्री थी बेटा 20,500 की, जिससे कि हमको 18,000 मिले, मतलब ये 20,500 की थी और हमको 18,000 मिले हैं। इसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स 32,000 के थे, ट्रेड रिसीवेबल्स ये 32,000 के थे, और इनसे हमको बेटा रिलाइज हो रहे हैं 30,000 रुपये। इसके बाद तो 2 आइटम हमारे ये हो गए। इसके बाद वो कह रहा था कि कॉल्स भी मांगी थी आपने 2.5 रुपये की, तो कितने शेयर थे वो, ये शेयर थे बेटा 3,000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपये वाले, और 7.5 रुपये पेड अप थे, तो 2 रुपये 50 पैसे इनसे मांगे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉल्स रिसीव्ड, जो पैसा कॉल्स से मिला है, कॉल्स रिसीव्ड, ये असेट्स रियलाइज्ड हो गया। तो कॉल्स रिसीव्ड हो गई बेटा 3,000 इक्विटी शेयर @2.50, तो कितनी बनेगी, ये बनेंगे 6-7,500। तो कुल इतने रुपए हमको रियलाइज हुए हैं, टोटल लगा लेंगे बाद में, या लगा देते हैं। तो बेटा ये टोटल आएगा 18 और 30 48, 48 और 55,500, 55,500, 55,900 और 9, ये आएगा 64,900, 64,900। अब पेमेंट्स की बात करते हैं।
तो पेमेंट्स में सबसे पहले आप देंगे, यहाँ पर लीगल एक्सपेंस नहीं है तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन हम निकालेंगे, जो कि उसने कहा था कि इसमें एक तो फिक्स्ड अमाउंट थी, कितने रुपए की थी वो, 1000 रुपये की फिक्स स्थायी राशि 1000, तो 1000 रुपये तो फिक्स्ड अमाउंट थी बेटा, और साथ में 2.5% था अमाउंट रिलाइज पर, 2.5% ऑन अमाउंट रिलाइज्ड। अब यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम आती है कि भाई 2.5% किसका लिया जाए, तो ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जो रिलाइज हुई हमको कौन कौन सी अमाउंट हुई हैं, 18,000 तो ये रिलाइज हुए, 30,000 ये, 48, 7,500 ये भी रिलाइज हुए हैं, भले ही चाहे कॉल्स के हैं, तो 48 और 7 55,500, तो बेटे 55,500 पे लेंगे आप, यानी 55,500 इंटू 2.5 अपॉन 100, ये तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पचपन 500 इंटू 2.5%, यह आएगा 1387 रुपया और 50 पैसे, 1387 रुपये 50 पैसे। इसको लिख देंगे, ये हो गया 2,387 रुपये 50 पैसे। अब आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जो दूसरा अमाउंट आता है यहाँ पर, एक क्रम है निश्चित, मैंने आपको बताया था पेमेंट करने का। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन था बेटा 1,200, 1200 रुपया, इसको आप लिखेंगे। 1200 लिखने के बाद अब तीसरा जो नंबर आता है वो आता है डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स बेटा ये 5% वाले थे, तो 5% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स पे ध्यान दीजिए, 20,000 रुपये के थे। अब वो कह रहा है इन पर जो है 1 जनवरी में 1 जुलाई को छमाही ब्याज दिया जाता है, मगर जो हम ये लिक्विडेशन हुआ है वो हुआ है 31 मार्च को, तो इसका मतलब जनवरी तक का तो दे ही दिया होगा, जनवरी तो पहले बीत चुकी है, अब 31 मार्च को हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब 3 महीने का बाकी है, तो 3 महीने का लगाएंगे 20,000 पर, प्लस इंटरेस्ट कर लीजिए, ऐड इंटरेस्ट, 20,000 तो ये है, ऐड इंटरेस्ट 3 महीने का केवल लगाएंगे आप, 3 मंथ्स है ना। तो बेटा 3 महीने का कितना आएगा, 20,000 का 5% करेंगे, तो 20,000 का 5% हो गया 1,000, और 1,000 हुआ कितने महीने का, 12 महीने का, तो 3 महीने का हो गया इसका 1/4 यानी कि 250। तो 250 रुपये, 20,000 250 रुपये आप यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर्स के, ठीक है। इसके बाद बेटा क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स हेडिंग डाल सकते हैं आप, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, मैंने बताया था 2 थे ये, 1200 और 450, नाम लिख सकते हैं, नहीं तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 1650 टोटल हो गया। इसके बाद में ये कैसा आया, 1200 प्लस 450 करके, है ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी जेब में पैसा कितना है, मतलब हम पे इतना पैसा अवेलेबल है, तो ध्यान दीजिए हमारे पास 64,900 रुपये अवेलेबल है जो डेबिट साइड का टोटल, तो अभी तो हम बहुत कम पेमेंट किए, आराम से पेमेंट कर देंगे। 7,850 का है ये अनसिक्योर्ड, दोनों का जोड़ लगा लीजिएगा आप, 7,850 का भी और आपके जो है 1650 का भी। तो ये हो गया 5 और 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 7 और 8 15 का 5, हासिल लगा 1, और 1 2 और 7 9, ये हो गया बेटा 9,500, 1650 7,850, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आएगा रिटर्न टू कंट्रीब्यूटरी, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, अब आप उनको पैसा वापस करोगे तो हेडिंग डाल सकते हैं आप रिटर्न टू कंट्रीब्यूटरीज, कंट्रीब्यूटरीज कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटरीज। तो बेटा रिटर्न टू कंट्रीब्यूटरीज में ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर भी यहाँ 2 प्रकार के, एक कॉम्युलेटिव है, एक नॉन कॉम्युलेटिव है। तो पहले कॉम्युलेटिव का करेंगे, 1,000 है ये, और ये 5% वाले हैं, 10 रुपये 5% वाले हैं, और 10 रुपये वाले पूर्णदत्त हैं, और बेटा 1,000 है ये, है ना। तो 10,000 रुपये के हो गए, तो पहले तो इन्हीं का कर लीजिए, 1,005% कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर @10, तो ये 10,000 रुपये का पूरा पेमेंट इनको आराम से कर पाएंगे हम, ये हमारे पास काफ़ी पैसा है यहाँ पर अवेलेबल। इसके बाद नॉन कॉम्युलेटिव की बात करते हैं, ये 2,000 हैं, 10 रुपये वाले हैं, 6% हैं, इनका भी पूरा पेमेंट कर देंगे, आराम से हो जाएगा। 2,000 6% वाले नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स @10, तो बेटा ये कितने के हो गए, 20,000 के ये हो गए, इनका भी पूरा पेमेंट हम कर देंगे। इसके बाद अब जो इसमें मेन है
वो है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। कितना बाकी था, कौन से वालों पर था, तो वो ये कह रहा था कि जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं 10 रुपये वाले पूर्णतः उन्हें पूंजी और लाभांश के लिए प्राथमिकता है, इन पर 2 साल का लाभांश बाकी है। तो 2 साल का लाभांश किस पर बाकी है, कम्युलेटिव वालों पर। कम्युलेटिव थे ये वाले 10,000 रुपये के जो थे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट अब करेंगे आप यहाँ पर, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बेटा 10,000 का 5%, 10,000 गुणा 5% और गुणा 2 ईयर्स, ये इसको करना है। 10,000 का 5% हुआ 500 रुपये, 500 का 2 ईयर्स का निकालेंगे तो बेटा 1000 हो गया। तो ये 1000 का आप ये भी पेमेंट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास पेमेंट करने के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता। जो बचेगा वो हम अपने किसको देंगे, वो हम देंगे किसको, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कितना बच रहा है हमारे पास, 64,900 माइनस, है ना, टोटल हम पे इतना अवेलेबल है। अब इसमें से माइनस जो हम पेमेंट कर चुके हैं इनको लेस करिए। तो हम क्या कर चुके हैं, माइनस 2387.5, ठीक, माइनस 1200, माइनस 20,250, ठीक है, माइनस 9,500, माइनस 10,000, माइनस 20,000, माइनस 1,000 इक्वल हमारे पास बच रहे हैं 562 रुपये 50 पैसे। तो बेटा ये 562 रुपये 50 पैसे जो बचे हैं ये हम किसको पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने के थे बेटा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे हमारे पास 3,000 इक्विटी शेयर, है ना। तो 3,000 इक्विटी शेयर है बेटा, 3,000 शेयर्स। और इनको पेमेंट कितने पर कर पाएंगे हम, एट द रेट, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 562.50 पैसे को 3,000 से, तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो ये आ रहा है 0.1875, यानी लगभग 1875, 18.19 पैसे पर शेयर हम पेमेंट कर देंगे। जो बचा पैसा है 562 रुपये 50 पैसे था वो शायद, है ना, ये हो गया। और इसका टोटल लगाएंगे तो ये 64,900 ही आएगा, क्योंकि हमने इसी में से तो लेस कर करके सब लिखे हैं, तो टोटल बराबर आएगा।